अच्छा यार, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन ये बताएं कि मेजर्स जो हैं आपके इंटरमीडिएट के अंदर वो तो साइंसेस ही हैं, मतलब उसमें आ जाती है बायो मेजर है आप लोगों का, प्री मेडिकल वालों का, उसके बाद आ जाती है फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। आप ये बताएं कि इन तीन सब्जेक्ट्स को एंटी टेस्ट के लिहाज से और फर्दर मेडिकल फील्ड के अंदर अभी भी, यानी कि केमिस्ट्री से तो आप अभी भी लिंक होते हैं और बायो तो मेजर चल ही रही है, ये तीनों सब्जेक्ट्स आप इंटरमीडिएट में प्रिपेयर करने का क्या आपने मेथड यूज़ किया है, ठीक है, और एंटी टेस्ट में फिर आपने इसको किस तरह कन्वर्ट किया है, क्योंकि उसके अंदर बहरहाल डिफरेंट वे है उसको अटैम्प्ट करने का। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रख के बताएं कि इन तीनों को स्टूडेंट्स किस तरह प्रिपेयर करें एफएससी में और एंटी टेस्ट में। देखें, जो इंटरमीडिएट में होती है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से क्रैमिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो हमारा मेथड ये था कि जो पहले 4-5 माह थे उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, ठीक है, साइंसेस के। फिर जो बाकी के रिमेनिंग मंथ्स होते थे पेपर के लिए, उसमें हम क्रैमिंग यूज़ करते थे। ठीक है। तो उसके बाद जब एंटी टेस्ट में हम आए, अब देखें इंटरमीडिएट में हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो चुके थे, एंटी टेस्ट में फिर हम उसको क्रॉस इस वजह से कर सकें कि कॉन्सेप्ट्स हमारे पहले से बिल्ड थे। अब क्या था, उन कॉन्सेप्ट्स को ट्रेन करना था, डिटेल्स को नोटिस करना था, प्रेशर के अंडर वर्क करना हमें सीखना था उस एंटी टेस्ट के लिए। टाइम कम होता है और टाइम कम होता है, मटेरियल ज़्यादा है। तो असल में कॉन्सेप्ट्स हमारे पहले से बिल्ड थे। तो एंटी टेस्ट की तैयारी में हमने सिर्फ ये सीखा कि उसको मैनेज कैसे करना है, उस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जब एंटी टेस्ट में आपको सिखाया जाता है तो एंटी टेस्ट इस वजह से हमारा माशाल्लाह क्लियर हो गया था। अच्छा यार, मैंने आप दोनों की ये चीज़ भी क्लास के अंदर देखी थी कि आज जो आपको, मतलब मैं फ़िज़िक्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को वो भी, यानी कि आप लोगों ने वो पहले पढ़ा होता था, वो पता लग ही जाता है, और उससे नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, मतलब कल पढ़ना है, वो भी उसमें से भी आप क्वेश्चन जो है वो रिलेट करके पूछते थे। तो ये बताएं कि आप यानी कि क्या कहते हैं उसे, प्रिपेयर होके पहले आते थे, यानी कि लेक्चर से पहले, या कि उसको किस तरह मैनेज किया हुआ था कि आपको पहली उसकी 40-50% पहली अंडरस्टैंडिंग थी जो आज पढ़ रहे हैं अभी, मतलब बाकी बच्चे वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ को क्वेश्चन के वे से पता लग जाता था ना, जिस तरह आप पूछते थे। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस चीज़ को पहले पढ़ लिया हुआ है या पहले पढ़ के आए हुए हो, प्रिपरेशन है वेल बिफोर आपकी, वो किस तरह करते थे? अगर तो मैं ये कहूँ कि मैं अकेडमी आने से पहले पढ़ के आता था घर से, तो झूठ है। स्टूडेंट इस तरह कोई भी ऐसा नहीं करता, चाहे वो PhD का भी स्टूडेंट। ठीक है। तो उसका ये था कि कॉलेज जो था ना, उसमें हम ऑलमोस्ट पहले भी आगे चल रहे थे। ठीक है। कॉलेज में बेशक हम टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुन रहे हैं, नोट्स हम बना रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी साथ रखनी है। ठीक हो गया कि बेशक आपने टेस्ट अकेडमी पे फोकस करो, ठीक है, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको ये नहीं कि पीछे आप सो के आ जाओ। ठीक है। आपने कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनना है और बुक पे लिखना है। ठीक है। ये चीज़ आपको अकेडमी में 2 स्टेप्स अहेड रखेगी। बिल्कुल, ये बड़ा बेनिफिट था यार आप लोगों को इसी वजह से क्लास के अंदर। अच्छा, दूसरा मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए प्रेशर को अब्जॉर्ब करने की, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रेयर केसेस में मैं देखता हूँ किसी स्टूडेंट के अंदर अगर ये क्वालिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर कंसर्न्स होते हैं कि बंदा 2 साल लगातार मेहनत करता है, उसके बाद फिर वो देखता है एंटी टेस्ट में नंबर, फिर मेरिट वाइज या इतना कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये अल-इक़बाल आया था पहली दफ़ा, जब इसमें क्लास में आया था, तो अल्लाह के हुक्म से क्लास में कोई 22 से 23 फीमेल्स थी, बायो का कोई लड़का नहीं था। तो ये भाई साहब की एंट्री हुई है और भाई साहब सबसे पीछे वाली चेयर पे बैठे हुए हैं और भाई साहब स्माइल दे रहे हैं। इसकी स्माइल देख के मैंने कहा यार तो ये बंदा बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल है, लेजेंड है, या तो ये मेरी तरह ही है। तो फिर ना क्लास के अंदर जब डिस्कशन स्टार्ट होती थी तो इसके क्वेश्चन, मतलब कि टेक्निकल क्वेश्चन करने, और इसने टू द पॉइंट और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन जो जब इसकी क्वेश्चनिंग होती थी, तो वहाँ से फिर असल में जो ख़वातीन वाला पोर्शन है या जो फीमेल्स थी, उनका ये होता था कि ये क्या है, इसने क्या पढ़ना है, मतलब स्माइल देनी, और इसकी पॉकेट में हर टाइम हैंड फ्री होती थी।
मोबाइल था इसके पास, गाने शाने मतलब कि फुल टाइम इसने मतलब कि युवा माहौल था। नहीं वो तो मैंने इसका मोबाइल देखा भी था क्लास में ना, वो मुझे लगा कि ये सॉन्ग सुन रहा है, लेकिन ये सॉन्ग्स नहीं सुन रहा था। ये मेरे लेक्चर के बाद इसका केमिस्ट्री का लेक्चर था या बायो का था, ये उसका ट्यूटोरियल देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। हाँ, तो फिर मैंने इसे मोबाइल जो है ना वो वापस कर दिया कि ये इफ़ेक्टिव ही है। अगर इसने ये चीज़ मेरी वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले पढ़ी हुई है तो ये कहने का मतलब यही है कि इसने एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो फिर इसने बताया हैरान कुन, जो मतलब हैरान किया पूरी क्लास को कि सबसे ज़्यादा इसके मार्क्स है क्लास के अंदर। तो प्रेशर को हमेशा एब्जॉर्ब किया करें, या मेरी सजेशन ये मेडिकल स्टूडेंट जितने भी हैं कि प्रेशर को एब्जॉर्ब करें और जितना हो सकता है इसके ऊपर आप अपनी एफर्ट या अपना इनपुट डालें, बाकी तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी आपको रिवार्ड करना है वो देना है। अच्छा यार एक क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि हमने देखा कि जो एवरी स्टूडेंट है ना प्री मेडिकल का, उसका वीक एरिया ना फिज़िक्स है, उसकी बायो और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फ़िज़िक्स को बच्चों को ये बताओ कि यार फ़िज़िक्स को किस तरह आप अच्छा बिल्ड कर सकें। एटलीस्ट एंट्री टेस्ट तक तो आने के लिए आपको फ़िज़िक्स में नंबर भी लेने हैं और एंट्री टेस्ट में भी नंबर निकालने हैं। तो फ़िज़िक्स को आप किस तरह डील करने का बच्चों को एडवाइस दो, क्योंकि वो फ़िज़िक्स को ख़ास तौर पे प्री मेडिकल वाले किस तरह प्रिपेयर करें, उनका वीक पोर्शन है। मेरा जो एनालिसिस है, आप लोगों ने इसे कैसे कवर किया हुआ था? हमने इसको देखें, बायो और जो केमिस्ट्री है उसमें मोस्टली क्रैमिंग यूज़ होती है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। जो फिजिक्स है उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। उसको हमने कैसे ट्रेन किया है, हम उस फिजिक्स में क्रैमिंग बिल्कुल यूज़ नहीं थे करते। ठीक है। फार्मूला देखा है, सपोज एक न्यूमेरिकल आ गया, हमने जस्ट फार्मूला देखा, डाटा हम खुद बेशक 2 घंटे लग गए 3 घंटे लग गए एक ही सवाल पर, हम उसे खुद पहले करते थे चाहे जितना मर्जी टाइम लगता था। आहिस्ता आहिस्ता जब वो आदत बिल्टअप होती गई तो खुद ब खुद फिजिक्स जो अच्छी होती गई। ठीक है। ये बात यार मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे, अली ने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है, बच्चे ना एंटी टेस्ट की बुक्स जब लाते हैं खुद अटैम्प्ट करने के लिए, तो वो या तो अपने सिबलिंग से सॉल्व करवाने की तरफ जाते हैं, फ़ौरन खुद नहीं सॉल्व करते। जब तक आपकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी आपको कभी भी एंटी टेस्ट का वे या पैटर्न समझ नहीं लगेगा। दूसरों से पूछें आप तब जब आपको बिल्कुल आखिरी लिमिट्स में चले जाएँ, यानी कि आपने वहाँ पर 8-10 घंटे सर मारा है, आपको चीज़ नहीं समझ लगी, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप वो जाकर चीज़ पूछें, उससे पहले आप उसे खुद अटैम्प्ट करें, खुद प्रैक्टिस करें, वरना आपको एंटी टेस्ट जो है वो बहुत बुरी तरह उसमें आपको मार पड़ेगी, बहुत नंबर कम आते हैं। यही वजह है कि एफएससी में आपके मार्क्स डिफरेंट होते हैं। जब आप एंटी टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स के अंदर 60% जो है वो मार्क्स आपके नीचे चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे बच्चे एंटी टेस्ट जब अटैम्प्ट करके आते हैं ना, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारा बायो का भी क्लियर हो गया, हमारी केमिस्ट्री के भी अंदर भी हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन फ़िज़िक्स आउट ऑफ कोर्स आ गई है। वो कहाँ से क्वेश्चन आए, ये बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। इसकी वजह से उन्हें बड़ी मार पड़ती है। तो ये यार आप लोग नोट रखें कि आपने फिज़िक्स को किस तरह देखना है। अच्छा यार, गर्ल्स का तो ज़्यादातर एम होता है, जो भी प्री मेडिकल रखता है कि उन्होंने MBBS ही करना है। वो जिस भी आप गर्ल्स से पूछें कि प्री मेडिकल वाले से कि आपने क्या करना है, तो वो यही कहती है कि मैंने MBBS करना है। तो बॉयज़ जैसे अभी नोमी भाई ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो कम आते हैं प्री मेडिकल में। अली भी एक ही था क्लास के अंदर, मतलब 30-40 लड़कियों में। तो ये जो आती हैं इधर मेडिकल फील्ड में लड़के, वो कहीं गर्ल्स को परस्यू करते हुए, उनको फॉलो करते हुए तो पीछे नहीं आ जाते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखें, हमें अपनी किस्मत का पता है, कोई फंसनी कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एटीट्यूड अलग रखते हैं। ये भी है। कोई बुलाए भी तो हम कहते हैं, वो आके हम सख्ती रखते हैं। वो आके पूछती भाई तेरे में किस बात का एटीट्यूड है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार ये बताइए कि जो मतलब जब आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता तो गर्ल्स उस फील्ड की भी, जारी बात आपकी फील्ड की और बाहर सराउंडिंग में भी इम्प्रेस होती हैं, तो फिर वहाँ पर आप लोगों का क्या बिहेवियर होता है, क्या एटीट्यूड होता है? सख्त। उस वक्त हम ऐसे बिहेव करते जैसे हम कोई सुपरस्टार है। आउट ऑफ अप्रोच। ठीक है। वही वाला जैसे पू को मुड़ के किसने नहीं देखा वाला। ठीक है। अच्छा यार ये बताओ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स करना चाहिए किसी फील्ड में, या उस बच्चे का इंटरेस्ट या उसकी कैपेबिलिटीज़ भी देख लेनी चाहिए? आप इस बारे में दोनों क्या कहते हो? एक एक करके बताओ यार।
यानी कि अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट ही इंजीनियरिंग में है या फॉर एग्जांपल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है और आप उसे किसी की देखा देखी, पेरेंट्स से निकल कह लो, और वो देखा देखी उसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई तुम प्री मेडिकल करो या मेडिकल फील्ड में आओ, तो ये ऐसा होना चाहिए या उसकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ भी देख लेनी चाहिए कि वो किधर जाना चाह रहा है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चा नहीं बन सकता, यानी कि उसके मार्क्स यार बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, मतलब उसकी सारी पीछे से स्टडीज़ में, लेकिन उसके पेरेंट्स ने फिर भी फोर्सफुली उसको वो मेडिकल फील्ड के अंदर या किसी भी और फील्ड के अंदर भी लेके आना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती ले आते हैं, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है और कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ भी नहीं है इधर आने की। तो आप क्या समझते हो कि पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए या नहीं? मेरे पर्सनल ख्याल से पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक अगर बच्चे में स्पेशल वो किसी अपनी पसंदीदा फील्ड में जाना चाहता है तो उसके पैशन को परसू करने दिया जाए। देखिए, जब आप अपना पैशन को परसू करते हैं ना, तो आपका जो हार्ड वर्क होता है वो हार्ड वर्क नहीं बल्कि वो एक फ़न बन जाता है। बस ठीक है, वो आप उसमें फ़न महसूस होता है कि आप अपना पैशन परसू कर रहे हैं। जब पेरेंट्स उसको मतलब लेयर भी आना शुरू हो जाता है ना कि यार मज़ा आना शुरू हो जाता है कि मेरी मर्ज़ी का काम मैं मेरी कर रहा मर्जी का काम हो रहा है। लेकिन जब पेरेंट्स प्रेशर में डालते हैं तो वो मेंटल टेंशन भी होना शुरू हो जाती है और बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं। हूँ। मेरा भी ये पर्सनली वैसे यही ख्याल है। नुमान भाई आप क्या कहते हैं कि वो उस फील्ड में फिर एक्सेल नहीं कर पाता, कर तो लेगा शायद लेकिन एक्सेल नहीं कर पाएगा। दानियाल आपका भी क्या ख्याल है? मेरा भी ये ख्याल, लेकिन ये असल में मिडिल क्लास का डिलेमा है कि उनके पास रिस्क लेने की ऑप्शन ये पेरेंट्स के पास। तो अगर बच्चा कुछ होते हैं जो कर नहीं पाते, जो नहीं कर पाते उन्हें ना फोर्स। यार वो अक्सर मैं बच्चों को ये एग्जांपल भी देता हूँ कि सारों ने अगर डॉक्टर ही बनना है तो किसी ने पेशेंट भी तो बनना है, कोई पेशेंट भी तो बने। सारे डॉक्टर्स बन जाएंगे तो फिर पेशेंट कौन रहेगा, वो किसको चेक करेंगे? अच्छा नुमान भैया बात पूछो। अच्छा, उसके बाद आप एफएससी कर रहे थे, आपके माइंड में एमबीबीएस के बाद कौन कौन सी मतलब की ऑप्शंस चल रही थी कि इन केस होता ही है ना, क्योंकि ये तो आपको पता है कि टॉप जो क्रीम होती है वो मतलब कि ज्वाइन करती है ये जितने मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। तो आपके माइंड में कोई सेकंड ऑप्शन भी थी? मेरे माइंड में सेकंड ऑप्शन थी, वो थी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। क्योंकि राइजिंग फील्ड है और मुझे अच्छी भी लगती थी, तो मेरे माइंड में सेकंड ऑप्शन थी कि बायोटेक्नोलॉजी में चला जाए। मेरे माइंड में सेकंड थी कायद यूनिवर्सिटी से IR और फिर आगे CSS। अच्छा ठीक, ब्यूरोक्रेसी वाली साइड पे थे। ठीक। अच्छा, दूसरा जो इंटी टेस्ट के लिए जो इदारे हैं वो मैटर करते हैं क्या? कोई ज्वाइन करते हैं किसी एक इदारे को या किसी दूसरे को, वो मैटर करते हैं कि उसके मार्क्स के ऊपर या उसकी? मेरे ख्याल से बिजनेस है सारा। अच्छा। मैटर नहीं करता। अच्छा। अगर तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें तो चलें आपको जाना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सब कुछ सीख पढ़ाते हुए इतना खास कुछ नहीं है सिवाय मेरे ख्याल से फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के, और बायो टोटल लाइन्स आती हैं बुक की। तो आपने बायो तो ऐसे है जैसे आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट की याद करनी है। ठीक है। केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, और इंग्लिश की बुक है की वैसे ही वो बुक मिलती है उससे आपने करनी है। ठीक है। और जो कोर्स की बुक्स हैं उनको रीड करना है। ठीक है। तो अगर तो आप फ्रेश हैं तो आप चाहे अकेडमी में लाजमी जाएँ, किसी भी वो मैटर नहीं करता कि कौन सी अकेडमी है, सब ने एक ही जैसा आपको तैयार कराना है। ठीक है। और अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक दफ़ा टाइम मैनेजमेंट का तरीका सीख लिया है, आप खुद करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम पर मंथ या आप कह लें कि आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स आपको इनवाइट किया करेंगे यहाँ पे, वो एक मोटिवेशन लेक्चर के हिसाब से, या इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा MCAT का या इसका ECAT का कोई प्लान होता है तो हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। बाकी मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबका, आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो ये छोटा सा एक आप गिफ्ट समझ लें, वो हमारी तरफ से एकेडमी की तरफ से आपको इसका थैंक यू। रियली आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। Thank you very much। बहुत छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स के साथ कैरियर काउंसलिंग में। अगर स्टूडेंट्स जो हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें कैरियर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में या हमें ईमेल करके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ईमेल का, तो वो ईमेल करके भी हमें बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड के अंदर है
मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग या CA किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी लिख कर सेंड कर सकते हैं या ईमेल कर दें, ताकि हम नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स के साथ में वो ऐड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।